हेलो स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपका चैनल मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में हम क्लास 10th का त्रिकोणोमेट्री चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी डिस्कस करने का हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री नाम का मतलब क्या होता है वो हमें फर्स्ट जानना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। ओके ना, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल, सपोज दिस एंगल थीटा, कोई भी एक एंगल के लिए उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का बीच का रिलेशन, ओके, ये थीटा होगा तो उसका ओपोजिट साइड जो होता है, ओपोजिट आर्म, उसको बोलता है परपेंडिकुलर। और सबसे लंबा वाला साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको बोलता है हाइपोटेनस। और बाकी जो साइड बचेगा उसको बोलता है बेस। ओके, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है उसी का नाम होता है त्रिकोणोमेट्री। ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली तीन मेन रेशियो होता है। किसका रिलेशन? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन, ठीक है ना। फर्स्ट रिलेशन होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा रेशियो होता है कोस थीटा। ओके, और तीसरा रेशियो होता है टेन थीटा। ओके ना। तो साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच। ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। कोस थीटा का मतलब होता है बी बाई एच, बेस, बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, और टेन थीटा का मतलब होता है पी बाई बी, ठीक है ना। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच एंड टेन थीटा पी बाई बी। ओके, ये होता है मेन त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये कुछ भी नहीं है। साइन थीटा का मतलब होता है बस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन। कोस थीटा का मतलब होता है बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। बस इसी के बारे में हम ये त्रिकोणोमेट्री चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कुछ भी चीज़ का ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें त्रिकोणोमेट्री में भी साइन का ऑपोजिट कुछ मिलेगा, कोस का ऑपोजिट कुछ मिलेगा, टेन का ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब, मेरा ऑपोजिट बोलने का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। इफ साइन थीटा इज पी बाई एच, देन कोसेक थीटा इज एच बाई पी। cos theta the opposite, not opposite, actual meaning is that reciprocal। okay, reciprocal cos theta का reciprocal होता है sec theta। ओके, उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल, एज ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा, इज बाई बी। टेन का होता है कॉट थीटा, तो क्या होगा? बी ऊपर जाएगा पी नीचे आएगा, बी ऊपर जाएगा पी नीचे आएगा। तो ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अगर ये हमें याद हो जाएगा तो कोसेक होता है उसका उल्टा, सेक होता है उसका उल्टा, टेन, सॉरी, सेक होता है कोस का उल्टा, और कॉट होता है टेन का उल्टा। कोसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब पी बाई एच, एच बाई पी। सेक होता है कोस का उल्टा, बी बाई एच, एच बाई बी। कॉट होता है टेन का उल्टा, पी बाई बी होता है ये, तो ये होगा बी बाई पी, ठीक है ना। ओके, तो हमें क्वेश्चन कैसा टाइप का दे सकता है? क्वेश्चन नहीं, छोड़िए, फर्स्ट तो हम बेसिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड for this is perpendicular, suppose its length is 4 centimeter, and this is hypotenuse, the longest side of a right angle triangle, suppose 5 centimeter, and its base is 3 centimeter. Okay, suppose we have to find the value of
टेन थीटा, ओके ना। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। फॉर थीटा पी बाई बी, फर्स्ट तो फॉर्मूला को ही लिख दीजिए। तो क्या होगा, पी बाई बी क्या होगा, 4/3। परपेंडिकुलर होता है थीटा का ऑपोजिट लेंथ, परपेंडिकुलर, और सबसे लंबा हाइपोटेनस, बाकी जो बचेगा बेस। अगर ये एंगल थीटा होगा, फॉर एग्जांपल इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, फॉर दिस एंगल थीटा हमें मिलेगा सिमिलरली टेन थीटा। तो इसके लिए टेन थीटा क्या होगा, मैंने क्या बोला था, टेन थीटा का मतलब होता है पी बाई बी, पी बाई बी, ओके। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो थीटा का ऑपोजिट साइड में जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा का ऑपोजिट साइड में क्या है, 3, और यह सबसे लंबा वाला साइड तो हाइपोटेनस होता है, तो बचा क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बेस। तो इसका हो जाएगा 3/4। अगर ये थीटा इधर होगा तो इसका टेन थीटा होगा 4/3, अगर थीटा ऊपर हो जाएगा तो इसका टेन थीटा होगा 3/4। इधर होगा 4/3, इधर होगा 3/4, ठीक है ना। हमें त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मतलब थोड़ा आइडिया तो ज़रूर आया है, ठीक है ना। अब हम त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए, यहाँ पी बाई एज, बी बाई एज, पी बाई बी, ठीक है ना। ये मुझे भी याद नहीं रहता है, तो इसके लिए हमें एक सेंटेंस याद रखना पड़ता है। अभी देखिए, ये एक सेंटेंस मैंने याद करके रखा है। उस सेंटेंस के लिए आज मैं अगर चाहूँ तो भी मैं बोल नहीं पाता हूँ त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ठीक है, वो सेंटेंस तो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे, ओके, ठीक है ना। तो त्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक रूट वो याद रखने के लिए हमें ये सेंटेंस याद करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, बस ये अगर सेंटेंस हम याद करेंगे तो हमें आसानी से त्रिकोणोमेट्रिक सब रेशियो याद हो जाएगा। तो कैसे ये सेंटेंस त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो में कैसे काम करेगा उसका बारे में हम अब देखेंगे। सपोज दिस, फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, right angle at this angle, then it is perpendicular, it is base and it is its hypotenuse, okay ना। ओके, तो सेंटेंस क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ओके। कुछ अजीब सा लग रहा है ना सेंटेंस तो सुन के, क्या था सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। इतना छोटा सेंटेंस है, और यह सेंटेंस से सब त्रिकोणोमेट्रिक का जो रूट है, बेसिक रेशियो है, वो याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, जरूर होगा। सम पीपल हैव, तीन तीन मतलब वर्ड ले लीजिए, ठीक है ना, हो जाएगा। सम पीपल हैव, सम से ले लीजिए साइन थीटा, पीपल हैव से आएगा पी बाई एच, तो साइन थीटा हुआ पी बाई एच। उसके बाद कार्ली से हमने ले लिया कॉस थीटा, उसके बाद आता है कार्ली ब्राउन हेयर से आया बी बाई एच, ओके ना। उसके बाद टर्न से लिया मैंने टेन थीटा, परमानेंटली से लिया पी, और ब्लैक से लिया बी, ठीक है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ओके। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अगर आपको रेसिप्रोकल समझ में नहीं आ रहा है तो उल्टा याद रख लीजिए, उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, ओके, साइन का उल्टा होता है कोसेक। इफ साइन थीटा इज पी बाई एच देन कोसेक थीटा इज एच बाई पी। सिमिलरली इफ cos theta is b by h then sec theta is h by b. Again, if tan theta is p by b then cot theta is b by b. ओके, तो ये सेंटेंस सबको याद हुआ है। क्या था सेंटेंस, फिर से मैं याद कराने का कोशिश करूँगा, या तो आप लोग ये सेंटेंस का स्क्रीनशॉट मार के लिख के भी रख सकते हैं, ठीक है ना, अगर याद हुआ है तो ठीक है। क्या था सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। उसके बाद टर्न परमानेंटली ब्लैक, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। सम पीपल हैव पी बाई एच साइन थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली कॉस ब्राउन हेयर बी बाई एच, टर्न से आया टेन, परमानेंटली ब्लैक पी बाई बी।
Some people have curly brown hair turned permanently black. Some people have curly brown hair turned permanently black. ओके, तो ठीक है, इसी रिलेशन, यही रिलेशन का बेसिस में लास्ट ईयर ADRE थर्ड ग्रेड एग्जाम में एक क्वेश्चन मुझे मिला था ADRE का क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं सोल्व करने का ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू A/B, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, ठीक है ना। हमें मतलब त्रिगोनोमेट्री बोलने से एक दिमाग में आता है अबाउट ये आता है, ठीक है ना। मतलब अगर हमें रूट पता है, बेसिक रूट क्या है वो, अगर सेंटेंस तो हमें पता है या और कुछ फॉर्मूला मिलेगा, उसका भी कुछ फॉर्मूला भी याद रखने का भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। लाइक साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, वो तो हमें अभी कोई अगर भुलाना भी चाहेगा तो भी हम भूल नहीं पाएंगे, कि नहीं। सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर B/H। ये सुन, अगर कोई पूछेगा टेन थीटा क्या होता है तो टर्न परमानेंटली ब्लैक P/B। ओके, ठीक है। तो इफ cos थीटा इज इक्वल टू A/B देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा विल बी। तो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा बोला, हमें किसका वैल्यू दिया है, cos। तो हम फर्स्ट तो सोचेंगे cos और sec के बीच में कुछ रिलेशन है क्या। ओके, तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था उस टाइम में मैंने बोला था cos थीटा होता है, क्या था cos थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर B/H। cos थीटा होता है B/H। तो cos थीटा का उल्टा बोला था ना मैंने sec थीटा, तो sec थीटा क्या होता है H/B। ओके, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज sec थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब क्या होता है देखिए, cos थीटा मतलब होता है 1/sec थीटा। ओके, ये बाद में मिलेगा हमें, रेसिप्रोकल मतलब 1/, होता है, मतलब उल्टा कर देने से हो जाएगा पीछे का वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू B/H, sec थीटा इज इक्वल टू H/B। ओके, cos थीटा दिया है, sec थीटा फाइंड करना है, बस इसको उल्टा कर दीजिए। अगर ये B/H होता तो H/B होता, होगा आंसर टू sec थीटा का, है कि नहीं। तो cos थीटा क्या दिया है A/B, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा, तो sec थीटा का क्या होगा, cos का उल्टा sec था, ये सुन लो। तो ठीक है, क्या होगा ये, बी A/B है तो B/A होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या कुछ भी एग्ज़ाम का हो, अगर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग साथ में सोल्व कर पाएँ। तो अब हम क्लास 10 का जो 8.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1 सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं बस सोल्व करूँगा, अगर समझ में नहीं आएगा, कोई स्टेप समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। ओके, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ओके, राइट एंगल एट B, और कुछ मत सोचिए कहाँ पे राइट एंगल है, B में, बस B में राइट एंगल दे दिया मैंने। तो ट्राइंगल क्या होगा ABC, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू ABC, तो क्या होगा AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें साइन और कॉस फाइंड करना है, तो साइन और कॉस के लिए हमें हाइपोटेनस तो ज़रूरी है, हाइपोटेनस फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके बाद ये AB दिया है, BC दिया है, हमें AC चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये AC हमें कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन था। तो ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें क्या मिलेगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर, क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस क्या है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है BC स्क्वायर। तो
किसका किसका वैल्यू है, हमें AC का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर ही लिख दीजिए। AB स्क्वायर मतलब क्या होगा 24 स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद BC स्क्वायर मतलब होता है 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर होता है 576, ओके 576 प्लस ये होता है 7 स्क्वायर मतलब 7 7 जो 49, ठीक है ना। तो फिर हमें चाहिए AC का वैल्यू, तो AC स्क्वायर क्या होगा ये 625, तो फिर AC हो जाएगा √625 इज इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ओके। तो ठीक है, हमें समझ में आया है ये। नेक्स्ट इसका वैल्यू हमें मिला 25 सेंटीमीटर। बस आप लोग नीचे लिखिएगा, अगर क्लास 10 का कोई स्टूडेंट लिख रहा है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये बस समझने से हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमें चाहिए साइन ए, नंबर 1 साइन ए। साइन मतलब क्या था, सम पीपल हैव, हम लोग वो फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे, बस सेंटेंस तो याद रखेंगे। साइन मतलब क्या था, सम पीपल हैव। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बोला था मैंने, ओपोजिट, उसका ओपोजिट आर्म या ओपोजिट साइड, क्या है ओपोजिट साइड BC, बाई हाइपोटेनस तो सेम होगा, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड AC, P बाई एज, पीपल हैव, तो BC का लेंथ कितना है 7, AC का लेंथ कितना है 25, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। सिमिलरली एंड इधर ही लिख दूंगा मैं, एंड हमें चाहिए फिर से नंबर 1 में cos A, ठीक है, cos A, cos का मतलब क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर मतलब B बाई एच, B मतलब क्या होगा ए के लिए AB, और एज क्या होगा, एज तो वही होगा लॉन्गेस्ट साइड AC, तो AB क्या है, AB है 24 और ये है 25, बस ये हो जाएगा साइन ए एंड कॉस ए। अगेन नंबर 2 में हमें चाहिए साइन C एंड कॉस C, ओके ना, तो मैं साइन C एंड कॉस C फाइंड करूँगा, ओके। नंबर 2 में साइन C इज इक्वल टू, C के लिए, हाँ साइन का मतलब क्या था, सम पीपल हैव P बाई एज, तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड, एंगल का ऑपोजिट साइड में जो होता है साइड, उसको क्या बोलोगे परपेंडिकुलर, ओके ना। तो क्या होगा इसमें परपेंडिकुलर AB, और लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है AC, तो क्या होगा AB का वैल्यू कितना है 24 और AC का वैल्यू कितना है 25, ये हो जाएगा साइन C, ओके ना। सिमिलरली हमें चाहिए cos C, एक ही बात है C के लिए, हाँ C के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस ये हो जाएगा, बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनस तो क्या है फिक्स AC, तो BC का लेंथ कितना है 7 और AC का लेंथ कितना है 25, तो ये हुआ साइन A cos A, साइन C cos C, ओके ठीक है। देखिए ये ट्राइंगल में हमें AB का वैल्यू दिया था, BC का वैल्यू दिया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या किया, AC का लेंथ फाइंड कर दिया, किसका लेंथ फाइंड कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AC का लेंथ, ओके। उसके बाद AC क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें साइन का और कॉस का फाइंड करना है रेशियो, साइन और कॉस दोनों के लिए ये जो AC मतलब क्या है हाइपोटेनस रिलेटेड होता है दोनों के लिए, तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्या फाइंड किया है, AC वाला लेंथ फाइंड किया है, ओके। तो AC मिला तो हो गया, साइन ए होता है सम पीपल है P बाई एच, ए के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC, बस हो गया, वैल्यू पुट कर दिया। C के लिए परपेंडिकुलर, बस आप लोग को ये एक बात नोटिस करना है कि जो एंगल के लिए बोलेगा, ठीक है ना, एक बात याद रखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लंबा साइड 100% वो हाइपोटेनस है, ठीक है ना। अगर हम ये एंगल का बात करेगा तो ऑपोजिट साइड में जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये एंगल का बात करेगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और दो तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है हमें समझ में आ गया, और बाकी जो एक साइड बचेगा वो होता है बेस, ओके। देखिए फॉर एग्जांपल
ये एक ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस, मतलब ऑपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया है सबको ना। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट p। ओके, tan का क्या था, टर्न परमानेंटली ब्लैक, p बाई बी, तो हमें परपेंडिकुलर बेस। ओके, तो हमें ये क्यू आर का लेंथ तो कोई भी हालत में फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्यू आर वही एक ही नाम, क्या नाम, पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem we get। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हमें मिलेगा, पाइथागोरस का थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर, सबसे लंबा साइड स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, पी आर। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, हमें जिसका वैल्यू दिया है वो वैल्यू पुट कर देना होगा, ठीक है ना। पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू क्या है, 13 स्क्वायर लिख दूंगा। तो फिर क्यू आर का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो क्यू आर स्क्वायर की जगह में क्यू आर स्क्वायर ही लिख दीजिए, ठीक है ना। अब हम प्लस पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 12 स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है ना। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 पी क्यू। ओके, बस जो वैल्यू नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिए। ये होगा 13 स्क्वायर, मतलब 13 जर 169, और ये प्लस हो रहा है, इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस 12 स्क्वायर, मतलब होता है 144, इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर। तो ठीक है, माइनस करने से क्या होगा, ये 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो फिर स्क्वायर इधर आ जाने से क्या होगा, ऐसे तो प्लस माइनस रूट होता है, लेकिन हमें प्लस माइनस देने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो जाएगा √25, मतलब होता है 5 क्यू आर का वैल्यू कितना मिला हमें, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू कितना मिला, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें देखिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, तो ठीक है। अब हमें क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिला है। ओके, तो अब हमें जो फाइंड करना है, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। नाउ tan p माइनस कॉट आर, tan p मतलब क्या होगा, p के लिए देखना होगा। ओके, p के लिए तो क्या था फॉर्मूला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, tan का क्या था, टर्न परमानेंटली ब्लैक। इसके लिए p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड क्या है, क्यू आर, ये बात मत भूलना, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर बाई क्या था, बेस, बेस क्या होगा p के लिए, दूसरा वाला साइड पी क्यू, माइनस कॉट आर के लिए क्या होगा, देखिए आर के लिए देखना होगा, कॉट क्या था, टेन का उल्टा, टेन क्या था, टेन क्या था, टेन थीटा परमानेंटली ब्लैक, तो कॉट क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई पी। तो आर के लिए बेस क्या है, जो साथ में वो बेस हो जाएगा, तो क्या होगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, पी क्यू। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर का वैल्यू क्या है 5, और पी क्यू का वैल्यू क्या है 12, माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है फिर से 5, और पी क्यू का वैल्यू क्या है 12, सेम से सेम को माइनस करने से, ठीक है ना। क्यू आर का वैल्यू 10 पी की जगह में देखिए, पी का क्या होगा, पी के लिए पी बाई बी था, पी के लिए परपेंडिकुलर होता है क्यू आर, इसलिए क्यू आर बेस, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला छोटा साइड पी क्यू। ओके, माइनस आर के लिए क्या होगा, कॉट आर, आर कॉट का मतलब क्या था, बी बाई पी, तो आर के लिए बेस कौन सा होगा, क्यू आर,
बाई परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी क्यू। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू तो हमें क्या मिला था, क्यू आर का वैल्यू 5 मिला है, 5/12। ये भी क्या है, 5/12। ठीक है, तो सेम से सेम को माइनस करने से क्या मिलता है आंसर, 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया है ना सबको। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर कुछ डाउट होगा तो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ओके, टेन के लिए हमें क्या चाहिए, टर्न परमानेंटली ब्लैक, P/B। ओके, ये है एक ट्राइंगल। ओके ना। तो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन का मतलब क्या था, सम पीपल हैव, P/H इज इक्वल टू 3/4। ठीक है ना। अगर हमें आंसर सोल्व करके आंसर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, लेट P इज इक्वल टू 3K, ओके, एंड एज इज इक्वल टू 4K लिखना होगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए सोल्व कर रहा है तो ये K लिखने का कोई दरकार नहीं है। ठीक है, तो अब हमें मिला परपेंडिकुलर, सपोज ये एंगल ए है, परपेंडिकुलर इसके लिए होगा 3K और हाइपोटेनस हो जाएगा इसके लिए 4K। अब हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए। ओके, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। ओके, ए के लिए अगर ये होता तो दूसरा होता परपेंडिकुलर, ये चेंज हो जाता, इधर परपेंडिकुलर आ जाता, बेस इधर चला जाता। ठीक है, वेयर के इज क्या नेचुरल नंबर, क्यों, k is not natural, it may be real. Okay, k is a real positive number. Okay, k is a positive number because h and p are length, no, because p and h are both are length and length cannot be negative. ओके, ये सब अगर हमें एग्ज़ाम के लिए मतलब क्या बोलता है, बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं तो हम ये के का बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, डेट्स वाई इट इज के इज पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, अगर इसका साथ कुछ इंटू होगा सेम नंबर तो भी उसका वैल्यू 3/4 ही होता है। मतलब इसके साथ अगर 4 इंटू होगा तो भी 3/4 ही होगा, 5 इंटू होगा तो भी 3/4 ही होगा, 6 इंटू होगा तो भी 3/4 ही होगा। मतलब कुछ सेम नंबर ऊपर और नीचे अगर इंटू होता है तो इसका वैल्यू, फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। इसीलिए इसके साथ सपोज क्या इंटू हो रहा है, दोनों के साथ के इंटू हो रहा है। क्या इंटू हो रहा है वो हमें पता नहीं था, इसीलिए क्या इंटू कर दिया मैंने, के इंटू कर दिया। ओके, पाइथागोरस को नहीं बोलना है हमें। ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, जिसका वैल्यू है पुट कर देंगे। एज का वैल्यू क्या है, 3K होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब क्या होगा, बेस स्क्वायर, तो बेस तो फाइंड करना है, प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, 3K स्क्वायर, नो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज 4K, सॉरी, hypotenuse is 4K and p square means 3K. Okay, 4 4 is 16, 4 4 is 16 स्क्वायर, ये इधर से आएगा तो माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 7K स्क्वायर, उधर से स्क्वायर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। तो के का तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर और रूट, लेकिन 7 में रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा √7K। ओके, तो अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, cos A tan A। हमें क्या मिला, हमें मिला हाइपोटेनस मिला, क्या दिया था, 4K, हाइपोटेनस 4K। परपेंडिकुलर मिला क्या दिया था, 3K।
और हमें मिला बेस। बेस क्या मिला, अभी अभी हमने फाइंड किया है। बेस कितना फाइंड किया है, 7 √7 के। तो बेस क्या होगा, √7 के। ओके, तो अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, cos A and tan A। हाँ, नाउ व्हाट डू हैव टू फाइंड, cos A। cos का क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, b/h। तो b क्या होगा, b होगा √7 के, √7 के। b/h क्या है, 4 के कैंसिल, √7 दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। cos थीटा होता है b/h। बेस हमें क्या मिला था, बेस मिला था √7 के और एज मिला था 4 के। वही वैल्यू मैंने पुट कर दिया इधर, √7 के और 4 के। ये लिखने का दरकार नहीं है, ऑलरेडी इधर हमने फाइंड करके रखा है। ओके, तो √7/4। तो अगेन फिर क्या फाइंड करना है, 10 है। 10 का मतलब क्या था, p/b, मतलब 3/√7 के, 3k/√7 के। ओके, एंड 10a इज इक्वल टू क्या होगा, p/b, परमानेंटली ब्लैक। ओके, तो p क्या है, √3 के, b क्या है, सॉरी नॉट √3, 3k डिवाइडेड बाय √7 के, 3k डिवाइडेड बाय √7 के। आशा करता हूँ हम सबको ये समझ में आया है, ठीक है ना। सॉरी, के कैंसिल, 3/√7। ओके, वैल्यू ऑफ 10 इज 3/√7। ओके, एक बार ऊपर से ध्यान से देखिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार के रखिए। मैं थोड़ा और इधर ये भी स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। ओके, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है ना, ये एंगल सपोज मैंने लिया इस थीटा और ये होगा 90 डिग्री। तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। हमें क्या दिया है, cot A। तो cot A नहीं दिया है, 15 cot A। तो इससे हमें मिलेगा cot A इज इक्वल टू 8/15। ओके, 8/15, ये 15 इंटू हो रहा है, इधर जाने से डिवाइड हो जाएगा। कॉट किसका उल्टा था, 10 का उल्टा। 10 क्या था, टर्न परमानेंटली ब्लैक, p/b। तो ये होगा b/b इज इक्वल टू 8/15। तो हम फिर से सेम तरीका से लिख देंगे, लेट b 8 के, ऊपर का इज इक्वल टू ऊपर का 8 के, बस के लगा दीजिए, और p इज इक्वल टू क्या होगा, 15 के। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस, हाँ, by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem। Pythagoras theorem क्या था, एज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एज स्क्वायर का एज स्क्वायर ही रख दीजिए, बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, 8k स्क्वायर, 8k होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब क्या होगा, 15k स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा एज स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 64k स्क्वायर प्लस 15 15 225k स्क्वायर, 15 15, ओके 15 15 225। तो एज स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 64 प्लस 225 कितना होगा, 289k स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो के का तो स्क्वायर रूट कैंसिल, और 289 मतलब होता है 17 17 289, मतलब क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये होगा √289, √289 मतलब क्या होगा, 289 मतलब 17 17 289, इसका स्क्वायर रूट होगा 17 और के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या मिला, सब कुछ मिला है, ये से मैं साइड में लिख के रख रहा हूँ, आपको आंसर में इन्वॉल्व करने का दरकार नहीं है। तो हमें b मिला है 8k। ओके,
उसके बाद P मिला है 15K, उसके बाद एज मिला हमें 17K। ओके, तो फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। ओके, ये आपको आंसर में इन्वॉल्व नहीं करना है, इधर मैं जो लिख रहा हूँ वो नीचे लिखिएगा। नाउ साइन ए, साइन ए क्या था, साइन ए सम पीपल हैव पी बाई एज, सॉरी, नाउ साइन ए, साइन ए मतलब क्या होता है, पी बाई एज, पीपल हैव, तो पी क्या है 15K बाई 17K, के कैंसिल तो होगा 15 बाई 17 एंड 15 बाई 17 एंड फिर से क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए। ओके, तो सेक ए, सेक ए मतलब क्या होता है, सेक किसका उल्टा था, सेक था कोस का उल्टा, कोस था कर्ली ब्राउन हेयर बी बाई एच, तो ये होगा एच बाई बी। एच क्या था, एच था 17K बाई बी होगा 8K, ये हो जाएगा 17K बाई 8K, के कैंसिल 17 बाई 8। ओके ठीक है, आशा करता हूँ हमें जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूट, हमें रूट मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक पेड़ भी मजबूत होने के लिए एक रूट मजबूत होना चाहिए, इसीलिए कोई भी मैथ्स का हो, कुछ का जो कुछ का भी हो, हम अगर कुछ पढ़ रहा है, ठीक है ना, हम कुछ कर रहा है तो उसका रूट हम फर्स्ट क्लियर करेंगे। ओके, आशा करता हूँ रूट हम लोग का सबका क्लियर हुआ है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम मिलेगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं दूसरा वीडियो में, और फिर सीखते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री, फिर सीखेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री का और कुछ रूल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।